हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम फिर दोबारा नए लेक्चर के साथ आए हैं। नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 2012 और 15 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2016 और 2009 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 के अंदर आया हुआ है और 2010 में भी आया हुआ है। 2010 में आप कहीं ना कहीं से चेक कर सकते हो। सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा क्या गया है? इसमें कहा गया है कि अगर 67 की पावर 67 प्लस 67 डिवाइड बाय 68 हो तो आप इसका रिमाइंडर बताइए क्या होगा, शेष। बहुत ही देखने में आपको ये क्वेश्चन लग रहा है कि थोड़ा सा टफ टाइप का, बट अगर आप इसके लॉजिक पे जाएंगे तो ये बहुत इजी टॉपिक है। देखिए, ये सारे आपको नंबर एक जैसे नजर आ रहे हैं, सेम 67 67 67 और जस्ट उसके आगे वाला एक नंबर नजर आ रहा है। तो क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा होता अगर हम ढंग से करें तो। ये सारे ऑड नंबर हैं और ये उसका एक अगला इवन नंबर है। तो इसकी बेसिक क्या होती है, आप अपनी तरफ से एक बेसिक चीज बता रहा हूं कि आप अपनी तरफ से लेट कर लीजिए कि ऊपर ऑड नंबर है 1 + 1/2। मान लो आपने सेम नंबर लिख दिया और उससे जस्ट नीचे 2 लिख दिया, तो क्या हो गया ये 2/2। अगर आप 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर यानी कि शेष क्या आएगा? यानी कि आप ऐसे नहीं कि 2 को 2 से डिवाइड करें 1 आ जाएगा, वो नहीं। 2 को 2 से डिवाइड करने पर शेष तो बचेगा ही नहीं, रिमाइंडर तो बचेगा ही नहीं। क्या आ गया? 0। एक एग्जांपल और लीजिए, टेक्निकल तरीके से करना है। अब की बार आप ऑड नंबर 1 के बाद क्या आता है 3 पावर ऑफ 3 + 3/4 लिख दीजिए। ये क्या होता है? 3 का क्यूब 27 + 3/4 कितना हो गया? 30। अगर आप 30 को 4 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? 4 7 का 28। बताने की जरूरत नहीं, फिर भी बता रहा हूं। क्या रिमाइंडर आएगा? 2 रिमाइंडर आएगा। यानी कि आगे आप जाना चाहें तो चले जाएं आगे की तरफ बढ़े, पर इसके अंदर से आंसर आ गया। तो आप देखिए जरा, जब यहां 1 1 है तो रिमाइंडर 0 है, यहां 1 है तो यहां 0 है, यहां क्या है 3 3 है तो रिमाइंडर क्या है 2। थोड़ा सा माइंड के अकॉर्डिंगली चले, माइंड लगाएं। जब यहां 1 है तो रिमाइंडर 0 है, यानी कि 0 जो है वो 1 से कम है। अगर यहां 3 है तो रिमाइंडर क्या है 2 है। मीनिंग यहां 67 है तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 66 रिमाइंडर आएगा। 67 है तो 66 रिमाइंडर आएगा, यानी कि 66 शेष पद आएगा। आप इसके अंदर एक चीज करके देख सकते हैं कि आप क्या करें, 5 पावर ऑफ 5 + 5/6 आप करके देख लें। 5 पावर ऑफ 5 की पावर 5 क्या होता है बेटा? 5 की पावर 5 होता है हमारा 3125 + 5/6। तो आप इसमें देख सकते हैं 3125। एक मिनट में दोबारा लिख देता हूं। फाइव पावर ऑफ 5 + 5/6। 5 पावर ऑफ 5 क्या होगा? 3125 + 5/6 3130/6। तो क्या हो जाएगा? 313 को 6 से डिवाइड करें, वैसे जरूरत नहीं है, पता होना चाहिए आपको। 6 5 जा 30, 13 बैलेंस, 6 2 जा, यहां क्या बच जाएगा? अगर आप बाई चांस डिवाइड करके देखें, डिवाइड कर लें, करके देख सकते हो, करके बताना नहीं चाहिए, आपकी माइंड में कैलकुलेशन होनी चाहिए। 6 1 जा 6। तो आप देख सकते हैं अगर यहां 5 था तो यहां रिमाइंडर 4 है।
इसका मीनिंग यहां 67 है तो रिमाइंडर क्या आएगा 66 आएगा। और शर्त है यहां बीच में प्लस होना चाहिए। सेकंड, अब यहां बच्चों मैंने यहां प्लस था तो यहां मैंने माइनस लिख दिया। ये क्वेश्चन आ रहा है आपके एसएससी सीएचएसएल 2016 और 2019 में आया था बच्चों, ये गलती से लिखा गया 2019। 67 पावर ऑफ 67 माइनस 67 बाय 68। इसमें क्या होगा, वही चीज, ऊपर सारे ऑड नंबर है लगातार चल रहे हैं, नीचे उससे जस्ट एक बड़ा नंबर है, यानी कि हमारे पास सारे के सारे ऑड नंबर है पहले ऊपर लगातार पावर में भी, और नीचे क्या है उससे कंटिन्यूअस एक नेक्स्ट नंबर है। तो आप यहां पर भी एक्सपेरिमेंट करें, ऊपर ऑड नंबर है 1 - 1 by 2, 1 - 1 0 by 2, इससे थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा, रिमाइंडर क्या है 0। अब नेक्स्ट में भी क्या लिखोगे, एक सेकंड एक्सपेरिमेंट करो, क्या लिखो 3 लिखो, 3 - 3 की पावर 3 पावर ऑफ 3 -3 by 4, क्या लिखो 27 - 3 की पावर 3 27, 24 by 4, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे, कुछ नहीं बचेगा, पूरा डिवाइड होगा, मीनिंग रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर बीच में माइनस आए, ऊपर ऑड नंबर्स हो, तो आपके पास क्या होता है, जो रिमाइंडर है वो हर एक कंडीशन पर 0 आएगा। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर होगा बच्चों 0। इस कंडीशन में रिमाइंडर क्या आएगा आपका 0 आ जाएगा। बहुत अच्छी चीज है, रिपीट कर रहे हैं। अगर ऐसी कुछ सिचुएशन या एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, आप नेट पे चेक कर सकते हो कि ये क्वेश्चंस कब किस टाइम आए हुए हैं। 67 पावर ऑफ 67 प्लस 67 कंटीन्यूअस बाय 68, मीनिंग जब ऊपर ऑड नंबर्स हैं कंटीन्यूअस पावर में इस सिचुएशन में, और नीचे जस्ट ऑड नंबर इवन नंबर है 1, तो क्या किया जाएगा, उसका जो आपका रिमाइंडर होगा प्लस हो बीच में ये, और उसका रिमाइंडर क्या आएगा, इन नंबर से ऊपर वाले ऑड नंबर से एक कम आएगा। सीधा सीधा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आज कंपटीशन का दौर है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो 2, 4, 5% जो पढ़ते हैं बढ़िया से, वो ऐसे धुरंधर है कि कॉपी पेन उठाए बगैर क्वेश्चन कर देते हैं। तो ऐसा आपको बनना जरूरी है, और घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा कैसे बन जाएंगे, कैसे पॉसिबल है, वो भी तो बने होंगे, वो भी बने होंगे। इस तरह बेटा आगे चलते हैं। यहां प्लस था, यहां माइनस होता है, तो उस कंडीशन में अगर ऊपर ऑड नंबर्स की सीरीज आ रही है, नीचे इवन नंबर है जस्ट उसके बाद, तो उसका रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। आप आगे भी चेक कर सकते हो, आप आगे जा सकते हो कि 5 की पावर 5 - 5 by 6, पहले ऑड नंबर 1 3 5, क्योंकि ऊपर ऑड नंबर है सारे, तो ऑड नंबर के अकॉर्डिंगली ही चल रहे हैं। 5 की पावर 5 3 1 2 5, और -5 by 6 क्या हो जाएगा 3 1 2 0। आप 3 1 2 0 को 6 से डिवाइड करके देखिए, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। आप करके देख लीजिए, कुछ भी नहीं बचेगा। बताना नहीं चाहिए क्योंकि आप कॉम्पिटिशन्स के स्टूडेंट हैं, पर फिर भी बता रहा हूं। 6 2 ये 0 आ जाएगा। मीनिंग इस कंडीशन में सीधा बिना आपके दिमाग में चीज सेट होनी चाहिए, ये चीज बताई गई थी, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा 0। अब नई चीज आई है, नया क्वेश्चन है, ऊपर क्या होंगे आपके पास इवन नंबर की सीरीज नजर आ रही है, और उसके जस्ट बाद क्या है हमारे पास नेक्स्ट नंबर ऑड नंबर है। तो ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2017 और 2010 में आया है, 2017 और 2010, ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या होगा, अब इवन नंबर, तो आप अपना एग्जांपल क्या ले लेंगे, फर्स्ट इवन नंबर क्या होता है, फर्स्ट इवन नंबर होता है 2, तो 2 पावर ऑफ 2 प्लस 2, और नेक्स्ट नंबर नीचे अगर यहां ऊपर 66 है तो 2 पावर ऑफ 2 प्लस 2 by 3 क्या हो जाएगा 2 पावर ऑफ 2 4,
2 पावर ऑफ 2 4 प्लस 2 बाय 3 6 बाय 3। अगर आप 6 को 3 से डिवाइड करते हो रिमाइंडर कितना बचता है, शेष कितना आता है? 6 को 3 से डिवाइड करने में कुछ भी नहीं बचता ना रिमाइंडर यहां पर, तो रिमाइंडर कितना होगा 0। एक एक्सपेरिमेंट और करके देखो, 4 पावर ऑफ 4 प्लस 4 बाय 5, 4 पावर ऑफ 4 256 प्लस 4 बाय 5 क्या आएगा 260। अब 260 को भी अगर आप 5 से डिवाइड करें ना तो रिमाइंडर क्या आता है, शेष कितना आता है, पूरा पूरा डिवाइड होता है, कितना आएगा रिमाइंडर 0। तो इसका आंसर क्या कहलाएगा, इसका आंसर भी बच्चों क्या कहलाएगा 0 रिमाइंडर आएगा, शेष 0 आएगा। इस कंडीशन पे भी आप हर एक चीज को टेक्निकल तरीके से चलो, टेक्निकल तरीके से चलेंगे तब ही बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी, ये सच है। आगे हम एक टॉपिक और करेंगे, हाँ जी आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट में। ये हमारा फॉर्मूला नंबर 4 है, टेक्निक्स है। इसके अंदर भी हमने क्या निकालना है, शेषफल यानी कि रिमाइंडर ही निकालना है। रिमाइंडर समझते हैं ना बच्चों आप कि डिवाइड करके क्या बचेगा, ये नहीं कि डिवाइड करने पे कटने के बाद क्या आएगा, वो नहीं। तो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे कि आपके सामने क्या है माइनस, तो आप इसके अंदर आपके पास कंटिन्यूअसली ऊपर क्या नजर आ रहे हैं, एक तो नजर आ रहा है आपको क्या नजर आ रहा है इवन नंबर सारे, और एक कंटिन्यूअस क्या नजर आ रहा है अगला नेक्स्ट नंबर ओड। तो आप अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे, पहला इवन नंबर क्या होता है 2, तो जो इसकी पावर है वो यहां लिखी जाएगी और नीचे क्या लिखा जाएगा नेक्स्ट नंबर। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 3, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 2 2 बाय 3। इसका रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। अब इसमें रिमाइंडर 2 आ रहा है, एक मिनट देखते हैं आगे, देखिए जरा, फिर मैं 2 की बजाय 4 लिख देता हूं, सब में ऊपर ऊपर इवन नंबर सारे 4 लिख देता हूं, क्योंकि नेक्स्ट इवन नंबर कौन सा है हमारा 4 है। 4 की पावर 4 256 माइनस 4 बाय 5 क्या आया 252। क्या करेंगे 256 में से 4 माइनस किया 252। अब 252 को आप 5 से डिवाइड करेंगे ना बच्चों, अगर यहाँ 0 होता तो क्या होता, पूरा का पूरा 5 से डिवाइड हो जाता। इसका मीनिंग 252 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 रिमाइंडर आएगा। तो इस कंडीशन में बच्चों क्या नजर आ रहा है, अगर बीच में माइनस हो और इवन नंबर की सीरीज चल रही हो सारी और उसके एक नेक्स्ट नंबर हो, बीच में माइनस हो, तो हमेशा क्या आएगा, हमेशा और हमेशा 2 ही आएगा। अब मैंने जो अब तक 4 फार्मूले आपको बता दिए अब तक के, वो मैं आपको रिवाइज कराता हूं। फर्स्ट क्या कराया गया, फर्स्ट कराया गया 67 की पावर 67 प्लस 67 बाय 68। जब ऊपर ऑड नंबर्स आते हैं सभी सीरीज में और नीचे उसका एक कंटिन्यूअस नंबर होता है, तो उस कंडीशंस में मैंने क्या बताया रिमाइंडर में, आपको क्या रिमाइंडर बताया कि उसका एक जस्ट कौन सा नंबर होगा, इससे एक कम 66 रिमाइंडर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा हो जाता बच्चों 65 पावर ऑफ 65 प्लस 65 बाय 67 सॉरी 66, तो रिमाइंडर क्या आता है इसका, इससे एक कम हो जाता। आप दोबारा से एक्सपेरिमेंट करके देख लेना चाहिए, जो मैं आपको फुट कर करके चीजें बताता हूं। और अगर यही चीज यहां पर 63 होता तो उस कंडीशन के अंदर क्या आता 63 बाय 64
तो रिमाइंडर क्या आ जाता है इससे कम, 63 से एक कम क्या आ जाता, 62 आ जाता। बिल्कुल जस्ट इन 10 सेकंड्स, 8 से 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन पढ़ा। अगर मान लो आप भूल भी गए तो एक्सपेरिमेंट करके, इस तरह के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके भी आप बहुत जल्दी पहुंच सकते हो। उसके बाद मैंने एक सेकंड बताया, सेकंड में मैंने क्या बताया, बीच में माइनस बता दिया। अगर मैं बीच में माइनस बताता हूं तो उस कंडीशंस के अंदर क्या आएगा, हमेशा अगर यही सीरीज रहेगी और नंबर की सीरीज हो बाय 68 हो, उस कंडीशन में क्या आएगा, हमेशा जीरो रिमाइंडर आएगा। आप देख सकते हैं, आप पूरा लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि अगर बीच में माइनस आएगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, हमारा जीरो रिमाइंडर आएगा। एक और था, अगर मैं सभी चीजें इवन मोड के अंदर ले लेता हूं, मान लो मैंने सभी चीजें इवन मोड में ले ली, तो उस कंडीशन के अंदर रिमाइंडर क्या आएगा, आपको समझना है कि उस कंडीशंस के अंदर रिमाइंडर भी क्या आएगा, पूरा लेक्चर अटेंड करेंगे तब भी क्या आएगा, जीरो रिमाइंडर आएगा। अगर ऊपर इवन नंबर की सीरीज हो लगातार और नीचे उससे कंटिन्यूअस नंबर हो, प्लस हो बीच में, तो उस कंडीशन में क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा। कोई भी एग्जांपल ले लो आप, कुछ भी ले लो, मतलब कुछ भी ले सकते हो आप। मान लो आपने 2 का स्क्वायर प्लस 2 बाय 3 ले लिया, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3, 6 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आया, रिमाइंडर 2। आप इसी चीज को 4 से कवर कर लो, 6 से कर लो, मतलब ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद फोर्थ फॉर्मूला मैंने बेटा आपको बता ही दिया, फर्स्ट बताया। फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास ये था, सारे के सारे लिख रहा हूं। फर्स्ट फॉर्मूले के अंदर हमारे पास ये था, तो इसमें क्या था कि ये नंबर जो नजर आ रहा है उससे एक कम आएगा, 66 रिमाइंडर। और अगर हमारे पास यहाँ ऑड नंबर की सीरीज में प्लस की जगह माइनस आ जाए और नेक्स्ट नंबर कंटिन्यूअस हो तो रिमाइंडर जीरो आएगा। अब ऑड की बजाय सीरीज हमारी ऊपर इवन नंबर में आ जाए, नेक्स्ट नंबर ऑड हो और प्लस का साइन हो, तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर जीरो ही आएगा। थर्ड ओपिनियन जो बताया गया कि इवन नंबर की सीरीज हो, ऊपर माइनस हो और नीचे क्या हो, नेक्स्ट नंबर हो, तो उस कंडीशन में क्या आएगा, रिमाइंडर हमेशा 2 आएगा। वो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके बता ही दिया। आगे चलते हैं, आगे आपके सामने बहुत अच्छी चीज आई है, देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं। ये क्वेश्चन भी काफी बार आए हैं, इनका पता नहीं मुझे एक्यूरेटली कब आए थे, कौन से में आए थे, तो मैंने बुक्स के अंदर या मतलब सर्चिंग बोर्ड में किया था, ध्यान नहीं है, पर एग्जाम में क्वेश्चन आए, मैं बेसिक चीजें समझा रहा हूं। अब आप देखिए जरा, यहां से ना 1 से स्टार्ट हुआ, फिफ्थ पार्ट 1 से स्टार्ट हुआ, 2 पे रुक गया, फिर बैक गियर लगा गया। इसका सम तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं, 4 आया, 1 2 3 2 1, 3 तक गया, बैक गियर लगा गया। 1 से स्टार्ट हुआ, 1 पे खत्म हुआ, सीरीज बैक गियर में चली गई, 1 2 3 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। इससे आपको एक चीज स्पष्ट नजर आ रही है कि इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है। अगर इसकी हाईएस्ट वैल्यू का स्क्वायर कर दें तो वो यहां आंसर, यानी कि आप हाईएस्ट वैल्यू का आंसर निकाल दें, क्या आ जाएगा, 4। इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 3, 3 का स्क्वायर 9, इसमें हाईएस्ट वैल्यू 4 और उसका स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट करके देखो 16 आएगा, आप इसको कैलकुलेट करके देखो 25 आएगा, आप इसको कैलकुलेट करके देखो 36 आएगा। इसमें हाईएस्ट नंबर क्या नजर आ रहा है आपको, 6 नजर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, आपको छोटी बातें पता हो, बेसिक बातें पता हो, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। ये क्वेश्चन देखने में डरने वाले लगाए थे, क्वेश्चन 4, डरना नहीं है, समझना है। उसके ऊपर ना एक्सपेरिमेंट, मतलब ट्रिक एक्सपेरिमेंट करने से आती है, जैसे कि आपको मैंने पहले बेसिक बातें समझाई, फिर हम आगे चले। तो इसके क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, ऐसा क्वेश्चन आ गया 1 + 2 + 3 +
4 + 6 एंड सो ऑन 100 तक जाके फिर बैक गियर लगा दिया 99, 98, 97 एंड सो ऑन +3 +2 +1 ऐसे करके। तो अब इसमें इसका सम कितना आ जाएगा इनका? हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 100। 100 का स्क्वायर कितना होगा? 10,000। आप मैथ्स करेंगे तो मैथ रीजनिंग के अंदर देखें तो सभी जगह आपको ये नजर आएगा कि आपको स्क्वायर, क्यूब, टेबल, पहाड़े इनकी कितनी जरूरत है। तो ये टॉपिक है। इस टॉपिक के बाद हम और भी बहुत कुछ करेंगे और अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ। समझने की कोशिश करनी है कि आप कंपटीशन लेवल में जा रहे हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी। जो स्कूली लेवल सिस्टम, स्कूली स्टडी करना, कॉलेज स्टडी करना वो एक डिग्री है, पर अगर कामयाब होने के लिए आपको किसी एक अच्छे लेवल में जाना है, एक अच्छी पोस्ट पे जाना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। स्कूली और कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल जो है वो कोई लेवल नहीं है, वो सिर्फ एक डिग्रियां इकट्ठी करने के लिए है। बट अगर बाय चांस आपको किसी टेस्ट को, बड़े टेस्ट को क्रैक करना है तो आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। इस लेक्चर को मैं आगे कंटिन्यू रखूंगा।